दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। जैसा कि साथियों हम लोग चला रहे हैं करंट अफेयर की सीरीज पीसीएस के लिए, क्योंकि साथियों परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं साथियों, इसको आप ज़रूर देखें। और आज ये तीसरा पार्ट होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का 129 प्रश्न हो गए थे। आज का दोस्तों प्रश्न है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है दोस्तों? तो ये बी, फेसबुक के साथ। क्लीन मैक्स याद रखना है। चलिए, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह है डी, बेंगलुरु में। बिल्कुल साथियों, इस तरह के प्रश्न आएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार कौन सी मैपिंग, जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो ये है इंडियन ओशन में। ओके, इंडियन ओशन में। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में, तो ये कर्नाटक को। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश। साथियों, किसानों की जो आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है किस वर्ष तक? तो ये 2022 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? बहुत अच्छा साथियों प्रश्न है। फ्रूट केक आंदोलन ये महाराष्ट्र के पुणे में चलाया गया। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में चलाया गया। उनका कहना था आंदोलनकारियों का कि जो बेकरी में केक बनता है उसके स्थान पर फलों से केक बनाया जाए और सेहत के लिए भी फायदेमंद रहेंगे। चलो, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस, बहुत ही साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका फुल फॉर्म, ये निमोनिया से साथियों संबंधित है, पहली बात तो याद रखिए। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक, इसका फुल फॉर्म है, निमोनिया याद रखना है। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये डेनमार्क ने जीता, दूसरी बार लगातार डेनमार्क ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने की घोषणा कर दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने की घोषणा। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो ये है अपना रूस, रसिया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर, दोस्तों साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो यह है आइनस करंज। चलिए देख लेते हैं। एससीओ सदस्यों द्वारा पबजी एंटी टेरर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पबजी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, एक्सरसाइज किया गया आतंकवाद के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, तो ये पाकिस्तान में किया गया। पाकिस्तान का एक प्रांत है खैबर पख्तूनवा, और उसमें एक ज़िला है साथियों नौशेरा ज़िला। नौशेरा ज़िला के पबजी शहर में ये युद्धाभ्यास किया गया, इसलिए इसका नाम है पबजी एंटी टेरर 2021। ओके, चलिए। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो ये है अफ्रीकी हाथी। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह है बेंगलुरु में। साथियों, इसकी थीम क्या हो सकती है आपको बताना है। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो यह है टीकाकरण के विस्तार से, जिसमें गर्भवती जो महिलाएं छूट गई थी, बच्चे छूट गए थे, तो उससे संबंधित है टीकाकरण के विस्तार से मिशन इंद्रधनुष 3.0। ऐसे प्रश्न साथियों आते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स अंतरिक्ष में, ओके,
अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो यह है फ्रांस। किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? सीआरपीएफ की महिला कर्मी हैं तो ये 34वीं। हाल ही में किस देश की पर्वतारोही सांग इन हंग ने, ठीक है दोस्तों, दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये है हांगकांग की हैं। 26 घंटे से कम समय में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? तो ये है गुजरात सरकार ने। ठीक है, कौन सी सरकार है? गुजरात सरकार। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह है फ्रांस के साथ मिलकर इन्होंने ये निर्णय लिया है। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो यह है उत्तराखंड। आईसीसी द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है अपने भारत की शेफाली वर्मा। ओके दोस्तों, चलिए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SSWS स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो यह है सिडबी। ओके, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया? तो ये है नाइजर। इनका नाम है महामदो इस्साफो के द्वारा। चलिए, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, अमेरिका। उसके बाद रूस, उसके बाद चाइना। ठीक है, ये लोग पीछे हो गए इस बार, सबसे ऊपर USA रहा। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये है 86वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ। किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? सेरीवेक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप। मित्रों, यह है नरेंद्र मोदी। ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? तो यह है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? इंपॉर्टेंट है, 74%। ठीक है, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो सेविंग लाइव्स। साथियों, लाइट नहीं है, सेविंग लाइव्स। ठीक है, एवं लाइवलीहुड्स। तो सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, ये 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम थी। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया? तो जापान के शिंजो आबे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत, किस योजना के तहत? कोवैक्स योजना के तहत किसके द्वारा? WHO की अगुवाई में मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? तो यह है घाना। चल, फटाफट देखेंगे दोस्तों। हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? आयसाजी J&K की है, जम्मू कश्मीर की। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकी, कितने अंकी ये याद रख लेना है आपको, इसमें 16, 12, 14, 13 ऐसे दिया रहेगा, तो आपको याद रखना है 16 अंकी यूनिकोड जारी किया गया विवादों को कम करने के लिए। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। खासकर उसका जो प्रांत है दोहा, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए।
इसलिए उसने सब गोल्डन वीज़ा देना शुरू कर दिया है बहुत सारे लोगों को। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये तमिलनाडु की टीम ने दिनेश कार्तिक की अगुवाई में। किसको हराया? बड़ौदा को हराया। बड़ौदा रनर रही है। ठीक है। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया? साथियों, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है कर्नाटक में। कर्नाटक में किया गया। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? तो यह है लखनऊ मेट्रो। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यह कर्नाटक में। आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु के चेन्नई में। मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? पीएम मित्रा स्कीम की शुरुआत, तो ये टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए। किस कंपनी का आईपीओ जारी किया जाएगा? इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो ये LIC। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो यह है अलकनंदा। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया। इसका नाम है फुगाकू। ठीक है, क्या नाम है? फुगाकू। चलिए, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो भारत देश ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो यह है नासा ने। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? ठीक है, गोल्डन कार्ड, तो ये उत्तर प्रदेश में। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया किस राज्य में? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया। अगला है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? तो यह मिताली राज, और विश्व में दूसरी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? तो यह है जम्मू कश्मीर। ओके। किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो ये नर्मदापुरम। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण की घोषणा की है? ऊर्जा द्वीप निर्माण की, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेनमार्क। ठीक है, कहाँ पे? नॉर्थ सी में। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? तो ये WHO ने। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो हैं मून जे-इन के द्वारा ये घोषणा की गई है। बस साथियों, हो गया है लगभग, कुछ ही प्रश्न और हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ये है साथियों कोविड फतह किट अभियान की शुरुआत की गई? कोविड फतह, तो वह है पंजाब। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने गूगल क्लाउड स्टारलिंक, याद रखना है, स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स के साथ। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो आएगा। तो ये अमेरिका है, ये सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया, दूसरे नंबर पर आ गया। पहले नंबर की बात की जाए तो पहले नंबर पे है दोस्तों इराक। भारत के साथ के बात में संदर्भ में बात हो रही है। तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पे है नाइजीरिया। ठीक है, याद रखना। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? तो ये साथ दिल्ली सरकार। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो तानाजी द अनसंग वॉरियर, अजय देवगन की मूवी थी। और हीरो साथियों मतलब एक्टर कौन है? वो अक्षय कुमार है। हीरोइन जो है दीपिका पादुकोण है। कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बना है? तो भारत मतलब इन्वेस्ट इंडिया ये सह आयोजक बना है।
हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप अधिकार प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली। ओके। बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो यह है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है? तो यह है इंदौर, मध्य प्रदेश। साथियों, वाटर प्लस मतलब ये होता है कि नदियों और नालों में सीवरों की गंदगी नहीं जाने देता, उसको मतलब गंदगी कम करके भेजा जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग वाटर प्लस। तो इसमें इंदौर सबसे ऊपर है। यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, एक्सचेंज कौन सा है? तो वह है CoinDCX। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमी को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है? तो यह है सिडबी। तो साथियों, ये आज के 3 लगभग 200 प्रश्न हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको ज़रूर देखिए और इसकी जो पहले दोनों पार्ट हैं उसको भी आप लोग देख लीजिए। ओके, चलिए ठीक साथियों, थैंक यू।